नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, आपने वेंडिगो की स्टोरी को बहुत पसंद किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने मुझसे कहा था कि आपको ऐसे ही एनकाउंटर की कहानी और भी सुननी है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यह कहानी लेकर आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी और जो नए भाई या बहन ये कहानी सुन रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पर आप स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम जतिन भारद्वाज है। मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ। शायद आप सभी मुझे जानते होंगे। मैंने वेंडिगो का शिकार किया था। उसके बाद मुझे मेरी जॉब वापस मिली थी। वेंडिगो का शिकार करने के बाद मेरे शरीर में कुछ परिवर्तन होने लगे थे। मुझे डर था कि शायद मैं भी वेंडिगो में बदल जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मेरे अंदर एक नई शक्ति का संचार हुआ। मेरी ताकत बढ़ने लगी थी। मैं बहुत फुर्तीला और मेरा दिमाग बहुत तेज हो चुका था। वेंडिगो को मारने के बाद मेरा नाम पूरी दुनिया में एक अच्छे फॉरेस्ट रेंजर के रूप में फैल चुका था। उसके बाद मुझे कई अलग अलग देशों ने ऐसे ही मुश्किल परिस्थितियों में बुलाया और मैंने उनकी मदद भी की। लेकिन एक फाइल मेरे पास ऐसी आई थी जिसे पढ़कर मैं हैरान हो गया था। ये फाइल अमेरिका ने भेजी थी। इस फाइल में लिखा था कि 15 लोगों को एक जंगल में बंदी बना लिया गया है। उन 15 लोगों में से किसी ने फ़ोन करके पुलिस को उनके बंदी होने की खबर दी थी। पुलिस ने उन 15 लोगों को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद उन्हें छुड़ाने का अभियान शुरू किया। लेकिन उन 15 लोगों में से 5 लोगों की डेड बॉडी उसी जंगल में अजीब हालत में मिली। उनकी डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें किसी जानवर ने मारा हो। मैंने वो फुटेज भी देखे। फुटेज को देखकर यह समझ में आ रहा था कि उन पर किसी खूंखार जानवर ने हमला किया होगा और उन्हें मारा होगा। अमेरिका के कई लोग यह अनुमान लगा रहे थे कि किसी ने इनको बंदी बनाया और जब उनमें से कुछ लोग भाग निकले तो उस जंगल में किसी जानवर ने इनका शिकार कर लिया। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो सभी के कान खड़े हो गए। उस रिपोर्ट में सभी डेड बॉडी पर एक ही जानवर के पंजों के निशान के सबूत मिले थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वो सभी डेड बॉडी जंगल के अलग अलग भागों में मिले थे। फोटो को देखकर मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे इन 5 को किसी एक ही जानवर ने मारा है। लेकिन इन 5 की डेड बॉडी जंगल के अलग अलग हिस्सों में कैसे मिला, मैं बस यही सोच रहा था। कोई भी जानवर इतना समझदार नहीं होता कि वह इन 5 का एक साथ शिकार करे और उनके शरीर को जंगल के अलग अलग हिस्सों में छोड़ दे, या तो फिर एक जानवर जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाकर इन 5 का अलग अलग शिकार करे। ऐसा संभव नहीं है। और फिर सभी डेड बॉडी में किसी भी प्रकार से किसी जानवर के द्वारा खाए जाने का कोई भी निशान नहीं है। डेड बॉडी के फोटो को देखकर यह साफ साफ पता चल रहा था कि यह एक मर्डर केस है। लेकिन फिर जानवर के पंजों के निशान, उस जानवर के बाल उनके डेड बॉडी के अलग अलग हिस्सों में मिलना, यह भी एक सवाल बनकर सामने आता है। यह बहुत पेचीदा केस था जिसमें यह समझ पाना मुश्किल था कि आखिर कातिल कौन था, कोई इंसान या कोई जानवर। मैं अब यह सोच रहा था कि अमेरिका के इस इनविटेशन को मैं एक्सेप्ट करूं कि ना करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यह केस पुलिस का है, ना कि किसी फॉरेस्ट रेंजर का। मैंने इस केस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया।
लेकिन मेरे सीनियर मुझे इस केस को एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे थे। उनका मानना यह था कि अगर अमेरिका जैसे विकसित देश ने तुम्हें इस केस से जुड़ने के लिए कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम जंगल और जंगली जानवर के मानसिकता को अच्छे से समझते हो। इसलिए शायद वो तुम्हें इस केस से जोड़ना चाहते हैं। और तुम इस केस में अकेले काम नहीं करोगे, इस केस में तुम्हारे साथ वहाँ की लोकल पुलिस भी काम करेगी। अपने सीनियर के बातों को सुनकर मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे अमेरिका जाना चाहिए, इस केस पर काम करना चाहिए। मैंने अपना सामान पैक किया और अगले दिन की फ़्लाइट से अमेरिका के लिए रवाना हो गया। यह उत्तरी अमेरिका का एक छोटा सा शहर था जहाँ पर मुझे पहुँचना था। एक लंबे सफ़र के बाद मैं उसी शहर में पहुँच गया। मुझे वहाँ डेनियल मिला, जिसकी मुझे जानकारी पहले से दी गई थी। डेनियल उस टीम का कैप्टन था जो इस केस पर काम कर रही थी। डेनियल शरीर से बहुत ही मजबूत और फुर्तीला लग रहा था। उसने मुझसे हाथ मिलाया और मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। उसके बाद डेनियल कहने लगा, आज रात को हमें उन लोगों को छुड़ाने के लिए जाना होगा जो उस जंगल में फंस गए हैं। तुम अभी आराम कर लो और हम शाम को वहाँ उस जंगल के लिए निकलेंगे। मैंने भी हाँ में सर हिलाया और आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। शाम हो चुकी थी और मैं डेनियल से मिला। फिर हमारी टीम उस जंगल के लिए रवाना हो गई। हमारी टीम में मुझको मिलाकर टोटल 11 लोग थे। 40 मिनट के सफ़र के बाद हम उस जंगल के सामने खड़े थे। अब यहाँ से जंगल के अंदर गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी, इसलिए हम सभी अपने कंधों पर बैग को लादे जंगल के अंदर जाने लगे। मुझे भी अपनी सुरक्षा के लिए एक गन और एक खंजर दिया गया था। मैंने भी अपनी तरफ से जानवरों को पकड़ने के लिए कुछ सामानों को रख लिया था। हमारी टीम चौकन्ना होकर जंगल में आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। डेनियल सबसे आगे चल रहा था और मैं डेनियल के पीछे, और मेरे पीछे बाकी मेरे साथी चल रहे थे। सभी के हाथों में गन मशीन थी। हमें उस लोकेशन में पहुंचना था जहां से कॉल करके पुलिस को बताया गया था कि उन्हें बंदी बना लिया गया है। हम उस जंगल में उसी लोकेशन की तरफ सावधानी से बढ़ते जा रहे थे। समय के साथ अंधेरा भी चारों तरफ फैलने लगा था। जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आना शुरू हो चुकी थी। किसी आम आदमी के लिए ऐसा माहौल बहुत ही डरावना होता है, लेकिन हम ऐसे माहौल में पहले भी काम कर चुके हैं, इसलिए हमें डर नहीं लग रहा था। लेकिन हम पूरे तरीके से सावधान थे। हमें जंगली जानवरों से भी खतरा था और उस जंगल में छिपे इंसानों से भी खतरा था। हम आगे बढ़ते बढ़ते उस जंगल के घने इलाके में पहुंच चुके थे। अब अंधेरा भी घना हो चुका था। हम उस लोकेशन से 20 मिनट की दूरी पर थे। तभी डेनियल ने एक आदमी को इशारा किया और वो आदमी बहुत तेज़ी से एक ऊंचे से पेड़ में चढ़ने लगा। उसके चढ़ने की रफ्तार देखने लायक थी। कुछ मिनटों में वो उस पेड़ के शिखर तक पहुंच गया और वो वहां से नाइट विजन दूरबीन से देखने लगा। उसके बाद वह नीचे आया और उसने डेनियल से एक दिशा में इशारा करते हुए कहा, सर वहाँ मुझे एक लकड़ियों से बना छोटा सा घर दिखा है। उसकी बातों को सुनकर डेनियल ने उस दिशा में उस घर की तरफ चलने का इशारा किया। अब हम उस घर से 10 मिनट की दूरी पर थे। तभी डेनियल ने रुकने का इशारा किया और एक नाइट विजन कैमरा वाला ड्रोन हवा में उड़ा दिया। डेनियल यह देखना चाहता था कि वहाँ कितने लोग हैं जो उन लोगों को बंदी बना कर रखे हैं। लेकिन जब ड्रोन उस घर के पास पहुंची तो वहाँ कुछ लोग थे जो रस्सियों में बंधे हुए थे, लेकिन उनकी सुरक्षा में कोई भी आदमी वहाँ नहीं था। डेनियल को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन हमारा लक्ष्य उन लोगों को आज़ाद कराकर सही सलामत जंगल से बाहर लेकर जाना था। इसके लिए डेनियल कोई भी खतरा उठाने के लिए राजी था। उसने आगे बढ़ने का इशारा कर दिया।
फिर सभी लोग सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगे। तभी पीछे से एक जोरदार चीखने की आवाज़ आई। हमारा एक साथी गायब हो चुका था, जिसका शरीर तक हमें नहीं दिखा, लेकिन वहाँ उसके खून के कतरे जरूर दिखे। जब हम उसके खून के कतरे को देख रहे थे, तभी फिर से एक जोरदार चीखने की आवाज़ आई। हमारा एक साथी और गायब हो चुका था। तब डेनियल ने कहा, तैयार हो जाओ, हम पर हमला हुआ है। सभी लोग अपने गन मशीन के साथ उस अनजान खतरे से निपटने के लिए तैयार हो गए। हम लोगों ने एक गोल सर्कल बना लिया और चारों तरफ देखने लगे। तभी अचानक से एक तेज जानवर उस झुंड पर कूदा और 2 लोगों को वहीं पर मारकर वहां से तुरंत गायब हो गया। उस जानवर की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह तुरंत हमारे आंखों से ओझल हो गया। डेनियल मुझसे कहने लगा कि कोई जानवर है, अब तुम बताओ इससे कैसे निपटें। मैंने कहा, हम पर अचानक हमला हुआ है और अब हम उस जानवर का कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते। वह जानवर बहुत ही तेज है, हमें उससे बचना होगा, इसलिए हमें चारों तरफ एक ब्लैंक फायर करना होगा। बंदूक की आवाज़ सुनकर वह जानवर यहाँ से डरकर भाग जाएगा। अगर नहीं भी भागा तो कुछ दूरी तो हमसे बना ही लेगा और हमें कुछ करने के लिए समय मिल जाएगा। फिर डेनियल के आदेश पर चारों दिशाओं में अंधाधुंध गोलियां चलाई जाने लगी। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। फायरिंग के रुकने के बाद जैसे पूरा जंगल शांत हो गया। उस शांति को देखकर मुझे यह एहसास हो गया कि जरूर यह खतरे से पहले की शांति है। मैंने तुरंत कहा, 2-2 की टीम बनाकर किसी मजबूत पेड़ पर चढ़ जाओ और वहां से जानवर पर नज़र रखो। उसके बाद डेनियल, मैं और एक साथी एक पेड़ पर चढ़ गए। बाकी 4 लोग 2-2 की टीम बनाकर 2 अलग अलग पेड़ पर चढ़ गए। कुछ समय के लिए सब कुछ शांत रहा। उसके बाद फिर हमारे साथियों की चीखने की आवाज़ आई। यह उन 4 लोगों की चीखने की आवाज़ थी जो अलग अलग पेड़ों पर चढ़े थे। उन लोगों के चीखने की आवाज़ को सुनकर मैं, जतिन भारद्वाज, पहली बार इतना डर गया था कि पसीने से मेरा पूरा शरीर भीग गया था। तभी पीछे से एक जोरदार धक्का हम तीनों को लगा और हम लोग पेड़ की ऊंचाई से ज़मीन पर गिर गए। ज़मीन पर गिरने की वजह से डेनियल और उस आदमी को काफ़ी चोट आई, लेकिन मैं तुरंत उठकर खड़ा हो गया। मेरे अंदर उस वेंडिगो की कुछ शक्तियाँ थी, शायद इसीलिए इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं वहीं खड़ा था। तभी मुझे कुछ आभास होने लगा। मैंने अपने हाथों के पंजों को कसकर बांध लिया और घुमाकर एक मुक्का मार दिया। जमीन पर कुछ गिरने की आवाज़ आई और मेरी नज़र उस जानवर पर गई। वह काले रंग का एक बहुत बड़ा भेड़िया था। वह मुझे घूरे जा रहा था। तभी जमीन पर लेटे हुए डेनियल ने उस भेड़िए पर गोली चला दी। वह गोली उसके पैर पर लगी और वो बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग गया। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि मानो जैसे वो वहाँ से गायब ही हो गया। फिर हमने वहीं अपने मिशन को ड्रॉप कर दिया और उन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ तो है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। मैंने इसके विषय में डेनियल से बात की, लेकिन डेनियल मेरे बातों का जवाब नहीं दे रहा था। तब मैंने उससे कहा, अगर तुम हमें उस जानवर के बारे में नहीं बताओगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे और ऐसे ही हमारे साथी मरते रहेंगे। तब डेनियल ने मुझको एक चाबी दिया और कहा, ऑफिस चले जाओ, वहाँ लॉकर में एक फ़ाइल होगी, उसमें उस जानवर के बारे में सब कुछ लिखा है। फिर मैं वहाँ से सीधा डेनियल के ऑफिस चला गया और उस लॉकर को खोलकर उस फाइल को निकाल लिया। उस फाइल के ऊपर एक नाम लिखा था, वेयरवुल्फ।
फिर मैं उस फाइल को खोलकर पढ़ने लगा। उस फाइल के अंदर वेयरवुल्फ के बारे में बताया गया था कि ये एक मानव भेड़िए होते हैं जो पूर्णिमा की रात को इंसान से भेड़िए में बदल जाते हैं। ये बहुत तेज होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं और इनके अंदर हीलिंग पावर होती है जो किसी भी घाव को कुछ ही मिनटों में भर देती है। और उस फाइल में बाकी सारी घटनाओं का लेखा जोखा था। लेकिन अब मैं यह सोचने लगा कि जिस रात हम पर हमला हुआ था वह पूर्णिमा की रात नहीं थी। अगर यह वेयरवुल्फ है तो इसे पूर्णिमा की रात को हमला करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक सवाल यह भी है कि अगर यह एक खूंखार भेड़िया है तो इसने सिर्फ हम पर ही हमला क्यों किया? इसने उन इंसानों पर हमला क्यों नहीं किया जो वहाँ पर बंधी हैं? और एक साधारण भेड़िया इतना शक्तिशाली और इतना तेज कैसे हो सकता है? इस घटना के बहुत से राज थे जो सवाल बनकर मेरे दिमाग में घूमे जा रहे थे, जिसका जवाब मुझे नहीं पता था। दोस्तों, क्या जतिन भारद्वाज इन सभी सवालों का जवाब ढूंढ पाएगा? इस घटना के और कितने राज हैं? क्या वह भेड़िया सच में वेयरवुल्फ है या सिर्फ एक खूंखार जानवर? इन सभी सवालों के जवाब इस कहानी के अगले भाग में जानने को मिलेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए।